वंदे संस्कृत मातरम सर्वेभ्यः नमो नमः। आज हम पंचमः पाठः जननी तुल्यवत्सला इस पाठ को पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं जननी माँ। माँ कैसी होती है? तुल्यवत्सला, तुल्य मतलब समान, बरोबर, बराबर। वत्सला स्नेह करने वाली। माँ जो होती है वह पुत्रों से तुल्यवत्सला मतलब समान स्नेह करने वाली होती है। कभी भी माँ कोई बच्चों में भेद नहीं करती है। कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ऐसे ही पाठ को यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं प्रस्तुतोऽयं पाठः महर्षि वेदव्यास विरचितस्य ऐतिहासिक ग्रंथस्य महाभारतांतर्गतस्य वनपर्व इत्यतः गृहीतः। प्रस्तुत यह जो पाठ है महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित ऐतिहासिक जो ग्रंथ है महाभारत, उसके वन पर्व से यहाँ पर लिया गया है। इयं कथा सर्वेषु प्राणिषु समदृष्टि भावनां प्रबोध्यति। इयं कथा, यह जो कथा है, सर्वेषु प्राणिषु सभी प्राणियों में, सभी जीवों में, जीव जंतुओं में समदृष्टि भावना प्रबोध्यति, समान दृष्टि की भावना पर बल देती है, समान दृष्टि की भावना को बढ़ाती है। अस्याः अभीप्सितः अर्थोस्ति, इसका जो मुख्य अर्थ है वह यह है समाज में विद्यमान दुर्बल कमजोर प्राणी हैं अथवा जीव हैं, उनके प्रति जो माँ का स्नेह है, वात्सल्य है, वह अत्यधिक प्रगाढ़ होता है, अत्यधिक होता है। यहाँ पर यह बताया गया है कि जो माँ है, माँ का स्नेह पुत्रों पर समान रहता है, लेकिन जो पुत्र, जो बेटा अत्यधिक कमजोर होता है अथवा दुखी होता है, उस पर माँ के अत्यधिक स्नेह होता है। कश्चित् कृषकः बलिवर्दाभ्यां क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्। कह रहे हैं कश्चित् कृषकः, कश्चित् कोई, कृषकः किसान, बलिवर्दाभ्यां मतलब बलिवर्दः बैल के लिए प्रयोग किया गया है। तो दो बैलों के साथ, बलिवर्दाभ्यां मतलब अपने दोनों बैलों के साथ, क्षेत्रकर्षणं कुर्वन् आसीत्, खेत जोत रहा था। तयोः बलिवर्दयोः एकः शरीरेण दुर्बलः। तयोः बलिवर्दयोः, उन दोनों बैलों में, एकः शरीरेण दुर्बलः, एक जो बैल था वह क्या था? शरीरेण, शरीर से कमजोर था, दुर्बल था, जिसके कारण जवेन, जवेन इत्युक्ते अर्थात द्रुतगत्या, तेजी से, गंतुम अशक्तः च आसीत्, दुर्बल कमजोर बैल था वह जल्दी तेजी से चलने में असमर्थ था। अतः कृषकः तं दुर्बलं वृषभं तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत। अतः इसलिए कृषकः किसान तं दुर्बलं वृषभं, उस कमजोर बैल को, तोदनेन नुद्यमानः अवर्तत, अर्थात उस कमजोर बैल को तोदनेन नुद्यमानः मतलब उसको धक्का देते हुए, उसको कष्ट देते हुए अवर्तत हाँकने लगा। सः ऋषभः हलमूर्ध्वा गन्तुम् अशक्तः क्षेत्रे पपात। सः ऋषभः, वह जो ऋषभः, बलिवर्दः, देखिए यहाँ पर जो है वृषभा भी शब्द प्रयोग किया गया है। ऋषभा शब्द, बलिवर्दः, ये बैल के ही समानार्थी शब्द हैं। सः ऋषभः, वह जो बैल था कमजोर, हलमूर्ध्वा, हल को उठा करके, गंतुम अशक्तः, चलने में असमर्थ होकर के, क्षेत्रे पपात, वहीं पर खेत में गिर पड़ा। वह जो कमजोर बैल था वह हल को उठा करके चलने में असमर्थ होने के कारण क्षेत्रे पपात, वहीं जमीन पर, वहीं खेत पर गिर पड़ा, गिर गया। क्रुद्धः कृषिवलः तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्। क्रुद्धः कृषिवलः, जब कमजोर बैल खेत जमीन पर, खेत में वहीं गिर गया, तब क्रुद्धः कृषिवलः, कृषिवलः क्रुद्धः, वह जो किसान था वह क्रोधित हो गया, गुस्सा हो गया। तमुत्थापयितुं बहुवारं यत्नम् अकरोत्, तम दुर्बलम वृषभम, कमजोर बैल को, उत्थापयितुं उठाने के लिए, बहुवारं यत्नम् अकरोत्, बार बार उसने प्रयास किया। तथापि वृषः न उत्थितः, नोत्थितः, न उत्थितः, तथापि दीर्घ संधि, तथापि फिर भी, वृषः जो वह कमजोर बैल था, नोत्थितः नहीं उठ पाया।
भूमौ पतिते सुपुत्रं दृष्ट्वा सर्वधेनूनां मातुः सुरभेः नेत्राभ्याम् अश्रूणि आविरास। भूमौ पतिते सुपुत्रं दृष्ट्वा, भूमौ पतिते जमीन पर पड़े हुए, सपुत्रम अपने बेटे को, दृष्ट्वा देख करके, सर्वधेनूनां मातुः सभी गायों की जो मातुः माँ है उनका नाम है सुरभि, सुरभेह, सभी गायों की माँ सुरभेह, सुरभि के, नेत्राभ्याम अश्रूणि मतलब दोनों आँखों से, अश्रूणि आंसू, आविरासन निकलने लगे, क्योंकि माँ है, माँ दयालु होती है, कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो ऐसी ममता मूर्ति माँ सुरभि के आँखों में आंसू निकलने लगे, आंसू बहने लगे। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा सुराधिपः ताम अपृच्छत। सुरभेः इमाम अवस्थां दृष्ट्वा, सुरभि की यह दुख भरी अवस्था को दृष्ट्वा देख करके, सुराधिपः सुराणाम अधिपः देवताओं के राजा जो इंद्र है, ताम अपृच्छत, सुरभीम अपृच्छत, ताम सुरभीम मतलब सुरभि से पूछे, ऐ शुभे, अरे शुभ लक्षणों वाली, किम एवं रोदिसी, अरे सुरभि किम एवं रोदिसी, इस प्रकार क्यों रो रही हो, उच्चताम कहो, तुम्हारे रोने का क्या कारण है। साचा, और वह बोली, विनिपातो नवः कश्चित् दृश्यते त्रिदशाधिप, अहं तु पुत्रं शोचामि तेन रोदिमि कौशिको। देखिए, त्रिदशाधिप और कौशिक ये भी इंद्र के समानार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। तो कह रहे हैं त्रिदशाधिप, अरे हे तीनों दिशाओं के स्वामी कौशिक अर्थात इंद्र। विनिपातः नवः कश्चित् दृश्यते, विनिपातः मतलब जो मेरा पुत्र है, कमजोर पुत्र, वह जमीन पर गिरा हुआ है। नवः कश्चित् दृश्यते मतलब वह उसकी सहायता करने वाला कश्चित न दृश्यते मतलब उसकी सहायता करने के लिए कोई भी नहीं दिखाई दे रहा है। हे तीनों दिशाओं के स्वामी कौशिक इंद्र, विनिपातः मतलब मेरे दुर्बल पुत्र जो जमीन पर पड़ा हुआ है, उसकी सहायता करने वाला कश्चित न दृश्यते कोई नहीं दिखाई दे रहा है, उसकी सहायता करने के लिए कोई भी दिखाई नहीं दे रहा है। अहम तो पुत्रम सोचामी, मैं तो अपने पुत्र के बारे में ही चिंतित हूँ, सोच रही हूँ। तेन रोदिमि कौशिक, और इसी के कारण ही हे इंद्रदेव मैं रो रही हूँ। भूवासव, हे इंद्र, पुत्रस्य दैन्यं दृष्ट्वा अहम रोदिमि, पुत्र की दीनता, पुत्र के दुख को देख करके ही अहम रोदिमि मैं रो रही हूँ। सह दीन इति जानन अपि, सह दुर्बलः पुत्रः मम कथयति, सह दुर्बलः पुत्रः मम दीनः इति, वह कमजोर है, जानन अपि और ऐसा नहीं कि जानता नहीं है वो किसान, जानन अपि जानते हुए भी, कृषकः तं बहुधा पीडयति, कृषकः किसान तं दुर्बलम मम पुत्रम दुर्बल कमजोर मेरे पुत्र को, उसको बहुधा पीडयति बार बार पीड़ा पहुंचा रहा है, कष्ट दे रहा है, उसको मार रहा है। कह रहे सह कृच्छेन भारम उद्वहति, सह दुर्बलः मम पुत्रः, सह वह कृच्छेन कठिनाई से, बड़े ही परेशानी से, बहुत शक्ति लगा करके, भारम उद्वहति मतलब बोझ उठाता है। इतरम इव ध्रुवम वोढ़ुम सह न शक्नोति, इतरम इव मतलब दूसरे बैल की अपेक्षा, ध्रुवम वोढ़ुम, ध्रुव मतलब होता है जुआ, तो जुआ मतलब जो बैलों के गर्दन में रखा रहता है, एक लकड़ी से बना हुआ, और फिर उसमें ही हल लगा रहता है जिससे वो खींचते हैं। तो कहे इतरम इव दूसरे बैल की तरह वह जुए को उठाने और उसको ढोने में वह असमर्थ है। वोढ़ुम सह न शक्नोति, जुए को उठाने में वह असमर्थ है, उसको नहीं उठा सकता है। एतत् भवान पश्यति न, यह तो आप भी देख रहे हो ना। इति प्रत्यवोचत, ऐसा उसने सुरभि ने बोला।
तब जो है इंद्र कह रहे हैं, भद्रे नूनम, हे प्रिय निश्चय ही सत्य कह रही हो, परंतु सहस्राधिकेषु पुत्रेषु सत्स्वपि तव अस्मिन्नेव एतादृशं वात्सल्यम कथम। सहस्राधिकेषु पुत्रेषु यानी हजारों अधिक पुत्रों के होने पर भी, सत्स्वपि होने पर भी, तव अस्मिन एव, तुम्हारा इस ही पुत्र पर, एतादृशम वात्सल्यम कथम, इतना अधिक स्नेह कैसे। तुम्हारे हजारों से अधिक पुत्र होने पर भी तुम्हारा इस पुत्र पर इतना ज्यादा वात्सल्य स्नेह कैसे। इति इंद्रेण पृष्ठा, ऐसा इंद्र ने पूछा। तब जब ऐसा इंद्र ने पूछा तो आगे जवाब दे रही हैं, सुरभि प्रत्यवोचत, सुरभि ने उत्तर दिया, प्रति अवोचत मतलब इंद्र से कहा, हे इंद्रदेव, यदि पुत्र सहस्रम में, वास्तव में जबकि पुत्र सहस्रम में पुत्र सहस्र, मेरे हजारों पुत्र है, सर्वत्र समन्वय में, और सर्वत्र सब जगह वे सब मेरे लिए क्या है, समान ही है, एक बरोबर है। दीनस्य तु सतः, मतलब पुत्र के कमजोर होने पर, अभ्यधिका कृपा मतलब माँ का जो स्नेह है वह अत्यधिक होता है। अर्थात मेरे कह रहे हैं कि मेरे पुत्र हजारों हैं और सारे पुत्र मेरे लिए समान ही है, लेकिन कमजोर पुत्र के प्रति माँ का जो कृपा है, माँ का जो स्नेह है, प्रेम है, वह अत्यधिक होता है। और क्योंकि अयम अन्यभ्यो दुर्बलः, क्योंकि यह जो अन्य बैल है उनकी अपेक्षा यह क्या है, कमजोर है, दुर्बल है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला, सभी संतानों में जो माँ है वह समान प्रेम करने वाली होती है, किसी के प्रति किसी भी प्रकार का वह भेद अंतर पुत्रों में नहीं करती है, सभी संतानों में माँ समान प्रेम करने वाली है। सर्वेषु अपत्येषु जननी तुल्यवत्सला। तथापि दुर्बले सुते मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैवति, तथापि फिर भी दुर्बले सुते, कमजोर पुत्र में, मातुः अभ्यधिका कृपा सहजैव, माँ के अत्यधिक प्रेम, माँ का अत्यधिक स्नेह, कृपा होना सहज है, स्वाभाविक है। सुरभि वचनम सत्वा भृशभ विस्मितः अखंडलस्यापि हृदयं अद्भुत। सुरभि वचनम सत्वा, सुरभि की बातों को सुन करके, वृषम अत्यधिक, विस्मिता हैरान, अखंडलस्य मतलब इंद्र का भी, हृदयम अद्रवत हृदय पिघल गया। सुरभि की बातों को सुन करके अत्यधिक हैरान इंद्रदेव का भी हृदय पिघल गया। साचा तामेव सांत्वयत, और इंद्र ने उनको सांत्वना दी, बोले गच्छ वत्से, हे पुत्री जाओ, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। इंद्र ने सुरभि को सांत्वना दी कि जाओ पुत्री, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, सर्वम भद्रम जायेत, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कोई भी चिंता मत करो। अचिरादेव चंडवातेन मेघरवस्य सह प्रवर्षः समजायत। अचिरादेव मतलब शीघ्र ही, चंडवातेन तेज हवाओं और मेघरवस्य सह अब बादलों की गर्जना के साथ, प्रवर्षः समजायत तीव्र बारिश होने लगी, वर्षा होने लगी। लोकानां पश्यताम एव, लोगों के देखते ही देखते, सर्वत्र जलोपप्लवः संजातः, सब जगह जल भर गया। कृषकः हर्षातिरेकेण कर्षण विमुखासन वृषभो नीत्वा गृहमगात। किसान हर्षातिरेकेण अत्यधिक प्रसन्नता से कर्षण विमुख, खेत को जोतने से विमुख होकर के, जोतने का कार्य छोड़ करके, वृषभो नीत्वा अपने दोनों बैलों को लेकर के घर चलाया। अपत्येषु च सर्वेषु जननी तुल्यवत्सला। अपत्येषु च सर्वेषु अपत्येषु सभी संतानों में, जननी तुल्यवत्सला जो माँ होती है, तुल्यवत्सल समान स्नेह करने वाली होती है। परंतु दीने पुत्रे दीने, परंतु पुत्र के कमजोर होने पर निश्चित रूप से जो सा माता वह जो माँ है वह कैसी होती है, कृपाद हृदया भवेत, कृपा से अत्यधिक उदार हृदय वाली होती है। अर्थात कमजोर पुत्र के प्रति
माँ का स्नेह, माँ का प्यार अत्यधिक होता है। सर्वेभ्यः नमो नमः। धन्यवादः। पुनर्मिलामः।